हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछले व्लॉग में आप लोग देखे कि हम लोग चंडीगढ़ आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे आके ना हम लोग, ये गुरुद्वारा है तो यहाँ पे हमको रूम मिल गया। और साथ में ना एक ये मेरे रिलेटिव भी है, मतलब वो उनको भी कुछ प्रॉब्लम था तो वो भी दिखाने आए हैं। तो वैसे तो हम लोग सोचे थे कि 2 रूम लेंगे, लेकिन रूम एक ही मिला। तो बस इसी में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अब एक दिन 2 दिन का तो बात ही है। तो यहाँ सुबह हो गया है और बाबू का यहाँ चल रहा है नाश्ता। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का मतलब 8:30 या 8 बज रहा है। तो अभी अभी हम लोग सो के उठे हैं। और जैसे है ना कि कल रात में हम लोग जब पहुँचे ना, इतना थक गए थे ना कि खाना वाना खाए, थोड़ा सा नहा गए, फ्रेश हुए और उसके बाद सो गए। मतलब वीडियो को हम एंड भी नहीं किए, तो बस हम उसी को छोड़ दिए। तो चलिए अब हाँ तो क्या आ रहे हैं, ये यहाँ मिक्सचर मांग रहा है। और तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग ना गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। तो ये गुरुद्वारा का रूम है, हम आपको बाद में दिखाते हैं। और ये पीछे जो दिख रहा है ना, एक मिनट हम आपको बैक कमरे से दिखाएंगे। वो है मतलब हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं, मतलब चंडीगढ़ के पंचकूला में ये पारस हॉस्पिटल है। इसी में मेरी सर्जरी हुई थी। तो बस ये मतलब ये हॉस्पिटल देख के ना हमको पिछले साल का मतलब याद आ गया कि कैसे कंडीशन में हम आए थे और गए थे। थोड़ा सा लगता है अजीब सा। तो अभी हम लोग पिछले साल जिस गुरुद्वारे में रुके थे ना, उसी गुरुद्वारे में फिर से रुके हैं। तो चलिए हम आपको बैक कमरे से दिखाते हैं। तो ये है पारस हॉस्पिटल, पंचकूला, चंडीगढ़। और ये गुरुद्वारा के एकदम बगल में है। मतलब ऐसे देखने में तो आपको बगल में दिख रहा है, लेकिन जैसे इसका रास्ता ना इधर से थोड़ा सा ऐसे टर्न होके आना पड़ता है, तो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन देखने में आपको बगल में दिख रहा है। और ये गुरुद्वारा के बगल का नीचे का, हम लोग 3 या 2 मंजिले पे हैं, बहुत ऊंचा है। तो बस जस्ट बगल में। तो चलिए अब मतलब हमको 9 साढ़े 9 से निकलना है, तो अब तैयार होके फिर मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं और जो साथ में आई थी ना वो मतलब वो भी रेडी हो, साथ में ही हम लोग को एक ही दिन में मतलब सेम डे में ही वो डॉक्टर देखेगा दोनों लोगों को। तो बस अब हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। और ना नाश्ता वगैरह तो इधर मतलब यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग अभी नीचे जाएंगे ना, उधर बाहर में गुरुद्वारा का जो बाउंड्री है उसी में देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो खाएंगे, और नहीं तो वैसे तो मतलब जो मिक्सचर वगैरह था वो हल्का फुल्का खा लिए हैं। तो अभी यहाँ आ गए हम नीचे और ये देखिए ये है गुरुद्वारा। और ये ना गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। तो आने के टाइम ना मतलब हम आगे के वीडियो में बने रहिए तो हम आपको दिखाएंगे अंदर का, अभी क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आने के बाद यहाँ जाने वाले हैं। तो ये देखिए मतलब ये ना एक साइड है, सिटी से एकदम हटके है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और यहीं पे बाहर में हम लोग निकलेंगे तो यहाँ हम लोग ऑटो मिल जाएगी, तो ऑटो लेके फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो उससे पहले ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक छोटे सा चाय की दुकान पे रुके थे कि मतलब खाने का तो बहुत कुछ रखा हुआ था, लेकिन हम लोग खाए नहीं, सिर्फ चाय पिए और निकल गए। और यहाँ पे बाबू का बदमाशी मतलब हमेशा उसका यही सब चलता रहता है। वो कूदना फानना कभी छोड़ता ही नहीं है, कहीं भी शांति से वो रहेगा नहीं। तो देखिए अभी उसका फिर वही काम स्टार्ट है। तो बस हम लोग चाय वाय पी के फिर निकलते हैं हॉस्पिटल ऑटो लेके। Find it real. तो अभी हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं और यहाँ पे लग गई है बाबू को प्यास, क्योंकि सुबह से खाया हुआ कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ना हम लोग डॉक्टर को दिखा लिए थे, मतलब डॉक्टर से मिल लिए थे। तो डॉक्टर बोला था ना कि आप लोग एक्सरे करवा के लाइए। तो यहीं हॉस्पिटल में हम लोग एक्सरे के लिए बैठे हुए थे कि अपना नंबर आएगा तो फिर होगा। और ये जहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एक कैबिन है, इसी में मेरी सर्जरी हुई थी। तो मतलब जब हम यहाँ पे बैठे थे ना और ये सब देख रहे थे ना, तो हमको पिछली बार का सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आपके साथ हुआ हो और फिर से आप उसी जगह पे जाओ तो वो चीज़ याद आती है।
तो बस उसके बाद एक्सरे वगैरह दिखा के हम लोग डॉक्टर से और फिर निकल गए थे। तो भूख तो लगी ही थी सबको, बाबू भी भूखा था। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो कैंटीन है ना, यहीं पे हम लोग बैठ के थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे, क्योंकि खाने का कुछ वैसा था नहीं यहाँ पे, बस स्नैक्स वगैरह ही थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत खा के फिर हम लोग चले गए। सोचे कि गुरुद्वारा में मतलब वहाँ पे लंगर चलता है तो वहीं पे खा लेंगे। कि हर बार पिछली बार आए थे हम तो सोचते ही रह गए थे कि गुरुद्वारे में जाके मतलब खाएंगे, मतलब लंगर में प्रसाद है एक तरह से। तो ये यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ थी ना, तो उस टाइम हम सीढ़ियाँ चढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसी की वजह से हम मतलब यहाँ गुरुद्वारा में नहीं आ पाए थे। तो बस इस बार भगवान की कृपा से हम अच्छे हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया और हम आए गुरुद्वारा में। और यहाँ पर हम बोले भी थे कि अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो आएंगे हम मतलब दर्शन करने के लिए, मतलब मत्था टेकने के लिए। और पिछली बार जब सर्जरी हो रही थी ना, तो ये मतलब मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे मन्नत भी रखे थे कुछ का। तो जब मेरी सर्जरी अच्छे से हो गई थी, मतलब दूसरे दिन मेरी सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा आया था। तो यहाँ पे ये मतलब गुरुद्वारा में तो ऐसे प्रसाद वगैरह ये सब नहीं चढ़ता, लेकिन लंगर का सामान जो आप राशन वगैरह है वो सब दे सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम दिए थे, पापा भी मेरे थे और ये थे, तो दोनों लोग मिलके मतलब वहाँ पे चढ़ाए थे। तो उस बार तो मेरी सर्जरी हो गई थी, तो सीढ़ी वगैरह मना था चढ़ना, तो हम नहीं आ पाए थे। तो इस बार देखिए फिर से ऐसा मौका आया कि हाँ मतलब वो डॉक्टर बुलाया कि आप लोग यहीं आ जाइए। मतलब हमको यहाँ आना था, इसीलिए हमको लगता है कि वो पटना डॉक्टर नहीं आ पाया और हमको चंडीगढ़ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ का मन्नत हम ऐसे पूरा कर नहीं पाते। कि अगर आप सोचते कि गुरुद्वारे में आके तो बहुत टाइम लगता, मतलब याद तो रहता ही है कि हाँ हमको वहाँ पर मन्नत करना है, पूरा करना है, लेकिन हाँ इतनी जल्दी पूरी नहीं हो पाती। तो बस यहाँ पर गुरुद्वारे में हम लोग आ रहे हैं और यहाँ देखिए बाबू बहुत खुश था। उसको जैसे ये सर वगैरह पे बांधते हैं ना, तो वो बहुत खुश रहता है कि अरे मेरे सर पे कुछ मतलब बांधा हुआ है। और जो मतलब डॉक्टर से मिलने के बाद ना, जो डॉक्टर क्या बोला क्या मतलब ये सब के बारे में ना हम अगली वीडियो में आपसे बताएंगे। तो अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और हमको सपोर्ट भी कीजिए। तो बस अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारा के अंदर, उसके बाद मत्था टेक के और हम लोग वहाँ का मतलब जो लंगर चल रहा था उसमें खाना वाना खा के फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग मत्था वत्था टेक लिए, अब जा रहे लंगर की तरफ। और क्योंकि भूख लगा है बहुत ज़ोर से, वहाँ कैंटीन में उतना ज़्यादा हम लोग खा नहीं पाए। मतलब स्नैक्स से क्या होगा, हल्का फुल्का, लेट तो हो ही गया था, मतलब 1-1:30 बज गया था हम लोग को हॉस्पिटल में ही। और अब भूख लग गई है, तो यहाँ पर शायद 2 या 1:30 बजे से ही लंगर स्टार्ट रहता है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग थाली ले लेंगे। और लंगर का ना मतलब यहाँ गुरुद्वारे का ना सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अपनी अपनी थाली लो और जाके बैठो, वहाँ किसी को मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अभी हम लोग थाली लेके और बैठेंगे, उसके बाद मिलेगा खाना। तो यहाँ मिल गया हम लोग का खाना, मतलब छोले और रोटी था। और यहाँ पे ना बाबू बहुत शांति से बैठा था, पता नहीं क्यों उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे उसके सर पे हम लोग वो जो रुमाल बांधे थे ना, उससे वो बहुत खुश था और बैठ के शांति से खा रहा था। तो चलिए अब ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देंगे।